सामाजिक विज्ञान, अर्थ, क्षेत्र और महत्व। मुख्य अवधारणाएं। सामाजिक विज्ञान का अर्थ, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र, सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता। सामाजिक विज्ञान में मार्गदर्शक मूल्य। भारतीय परिप्रेक्ष्य से सामाजिक विज्ञान को समझना। सामाजिक विज्ञान का अर्थ, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। जन्म से ही प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा बन जाता है और धीरे धीरे पड़ोसियों, सहपाठियों, दोस्तों और सहकर्मियों जैसे व्यापक समूहों से जुड़ जाता है। लोग गांवों, कस्बों और शहरों में रहते हैं, जहां वे सुरक्षा, आजीविका, सीखने और कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वे सार्वजनिक स्थानों और संसाधनों जैसे पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, बाजार, पार्क और कार्यस्थलों को साझा करते हैं। वे विचार, रीति रिवाज, भाषाएं, विश्वास और जिम्मेदारियां भी साझा करते हैं। चूंकि जीवन मिलजुल कर जिया जाता है, इसलिए एक व्यक्ति के कार्य कई अन्य लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान इन संबंधों और साझा व्यवस्थाओं का अध्ययन है। विद्वानों द्वारा दी गई प्रमुख परिभाषाएं। जेम्स हाई, सीखने और अध्ययन की वे निकाय जो भौतिक और गैर भौतिक उत्तेजनाओं की एक साथ और पारस्परिक क्रिया को पहचानते हैं, जो सामाजिक संबंध पैदा करते हैं। चार्ल्स बियर्ड, मानवीय मामलों से संबंधित ज्ञान और विचार का समूह जो निर्जीव वस्तुओं जैसे लाठी, पत्थर से भिन्न है। सामाजिक विज्ञान समाज का सावधानीपूर्वक, संगठित और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करता है। ये केवल व्यक्तिगत राय या धारणाओं पर निर्भर नहीं करता है। ये प्रश्न पूछता है, जानकारी एकत्र करता है, साक्ष्यों की तुलना करता है और स्पष्टीकरण तैयार करता है। सामाजिक विज्ञान को मानव जीवन के दो पहलुओं के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। लोग और उनकी संबंध। इसमें वे तरीके शामिल हैं जिनसे लोग रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इसमें पारिवारिक जीवन, सामुदायिक जीवन, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं और व्यवहार की पैटर्न शामिल हैं। प्रणालियां और संस्थान। इसमें वे संगठित संरचनाएं शामिल हैं जो समाज के कामकाज को आकार देती हैं, जैसे कि सरकार, कानून, अदालतें, स्कूल, पुलिस, बाजार, बैंक और स्थानीय निकाय। वे तय करते हैं कि संसाधनों का साझाकरण कैसे हो, सार्वजनिक सेवाएं कैसे प्रदान की जाएं और अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए। उदाहरण के लिए सामाजिक विज्ञान ये अध्ययन कर सकता है कि चुनाव कैसे होते हैं, कानून बजट और सार्वजनिक सेवाओं को कैसे प्रभावित करते हैं, या व्यापार और कीमतें कैसे प्रभावित करती हैं कि परिवार क्या खरीद सकते हैं। सामाजिक विज्ञान केवल समाज में जो होता है उसका वर्णन नहीं करता है, ये भी पूछता है कि चीजें वैसी ही क्यों होती हैं जैसी वे हैं और उनके प्रभाव क्या हैं। ये प्रतिमानों, पैटर्न्स को समझने की कोशिश करता है, जैसे कि क्यों कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में तेजी से विकसित होते हैं, क्यों कुछ समुदायों के पास स्वच्छ पानी तक बेहतर पहुंच होती है, या क्यों काम के कुछ रूपों को दूसरों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां कुछ बच्चों के लिए दूसरों की तुलना में स्कूली शिक्षा पूरी करना आसान होता है। सामाजिक विज्ञान हमें इस तरह के प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। क्या स्कूल कुछ गांवों या बस्तियों से बहुत दूर स्थित हैं? क्या परिवारों के पास वर्दी, किताबें और परिवहन का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त आय है? क्या ऐतिहासिक नुकसान या सामाजिक भेदभाव शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिशीलता में लोगों के अवसरों को प्रभावित करते हैं? क्या सरकारी नीतियां लड़कियों और विकलांग बच्चों सहित सभी नागरिकों का समान रूप से समर्थन करती हैं? N10 सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र का तात्पर्य उन प्रश्नों और क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखला से है जिनका अध्ययन समाज में मानव जीवन को समझने के लिए किया जाता है। मनुष्य समुदायों में रहते हैं, प्रकृति और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, नियम मानते हैं और सामूहिक निर्णय लेने में भाग लेते हैं। चूंकि जीवन के ये पहलू आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई भी एक विषय समाज की पूरी व्याख्या नहीं कर सकता। अतः सामाजिक विज्ञान समाज की पूर्ण तस्वीर बनाने और दुनिया को सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से समझने में मदद करने के लिए कई विषयों को एक साथ लाता है। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान को आमतौर पर 4 मुख्य विषयों में व्यवस्थित किया जाता है: भूगोल, जियोग्राफी, इतिहास, हिस्ट्री, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स।
इन विषयों के अपने अलग प्रश्न और तरीके हैं, फिर भी वे वास्तविक जीवन में एक दूसरे से जुड़े हैं। सामाजिक विज्ञान तब सार्थक हो जाता है जब हम इन क्षेत्रों के विचारों को जोड़ते हैं और समाज, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और शासन को एक साथ समझने के लिए साक्ष्यों का उपयोग करते हैं। एक विषय के रूप में भूगोल, जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन। भूगोल पृथ्वी का अध्ययन मनुष्य के घर के रूप में करता है। ये हमें भू आकृतियों, जलवायु, नदियों, मिट्टी, जंगलों और संसाधनों। भूगोल ऐसे प्रश्नों के उत्तर देता है जैसे कुछ स्थानों पर दूसरों की तुलना में अधिक वर्षा क्यों होती है, कुछ क्षेत्र घनी आबादी वाले क्यों हैं जबकि अन्य नहीं, जलवायु और मिट्टी कृषि को कैसे प्रभावित करते हैं, प्राकृतिक संसाधन उद्योगों और आजीविका को कैसे प्रभावित करते हैं। भूगोल हमें ये देखने में मदद करता है कि मानव जीवन भौतिक स्थितियों से निकटता से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, शुष्क क्षेत्र में खेती के तरीके भारी वर्षा वाले क्षेत्र से भिन्न होते हैं। इसी तरह तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने और समुद्री व्यापार का चलन हो सकता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र पर्यटन, जंगलों या सीढ़ीदार खेती पर निर्भर हो सकते हैं। भूगोल हमें पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे बाढ़, सूखा, वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु संबंधी जोखिमों को समझने में भी मदद करता है। ये सतत विकास यानी सस्टेनेबिलिटी के मूल्य को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि संसाधनों का लापरवाही से उपयोग लोगों और प्रकृति दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है।